इडली सांभर बनाने के लिए भैया 2 दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ जाती है। सबसे पहले ये दाल भिगोने का और पीसने का काम शुरू करना पड़ता है। तो दाल को मैंने 4-5 घंटे अच्छे से भिगो लिया है और इसको मतलब 4-5 घंटे क्या है, रात को मैंने भिगो दिया है। सुबह सबसे पहले उठ करके इसको पीस करके रख देते हैं अच्छे से खमीर उठने के लिए। गर्मी के मौसम में तो खमीर 4-5 घंटे में ही अच्छे से उठ जाती है, लेकिन ठंड में भाई 2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है खमीर उठने के लिए। तो सबसे पहले चलिए दाल पीसने का काम कर लेते हैं। वैसे तो मैं ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा इडली सांभर की वीडियो जा रही तो सबसे पहले आपको हम शुरू से ही बनाते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पे दाल पीसने का काम सबसे पहले शुरू कर देना है। दाल बड़े वाले जार में पीस लेना है। इसको बीच बीच में चला के थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा गीली दाल आपको नहीं पीसना है, ना ही बहुत ज़्यादा सूखा पीसना है, मतलब मीडियम कंसिस्टेंसी की रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तब भी इडली अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से आपको दाल पीसना है। तो सबसे पहले हम पूरी दाल को पीस लेते हैं। तो 2 बार में 3 बार में जितनी बार में आपको दाल पीसनी है। सबके यहाँ भाई बहुत मतलब थोड़ा खाते हैं इडली। मेरे यहाँ भैया जब बन जाती है ना तो दोनों टाइम इडली सब लोग खाते हैं, इसलिए मैं ये जब कभी बनाती हूँ ना तो खूब जी भर के सब लोग खाएं इतना बनाती हूँ। दाल या चावल यहाँ पे पीस लिया है और इसको बाद हम ढक करके इसको कम से कम 1 दिन के लिए पूरा छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसे सॉल में लपेट दो ना ताकि ये गर्म रहे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, मतलब 1 दिन तो मैंने दाल पीस के रख दिया था और ये दूसरे दिन की क्लिप है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली लेते हैं और बच्चों की जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन बड़ा ही आराम रहता है। सबसे पहले निकल जाते हैं वॉक पे। देखिए सुबह का मौसम कितना ज़्यादा सुहावना है और हमें ना मतलब कैसे कैसे मैं बताऊं कि कोई कहता है ना सॉल्ट छोड़ दो, कोई कहता है सॉल्ट लो, कोई कहता है शुगर छोड़ दो, कोई कहता है शुगर लो। तो जिस चीज़ की वीडियो देखो ना हर लोग हर तरह की बताते हैं। तो मैं ये कहूँगी ना अगर आप पूरे 24 घंटे में मतलब रात भर तो हम कुछ खाते पीते नहीं हैं तो मैं कहूँगी 1 टेबल स्पून चीनी और आधा टेबल स्पून नमक आपको पूरे दिन में ज़रूर लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है ना वो ठीक ठाक रहता है, हमें नींद भी अच्छी आती है। जैसे हम कोई चीज़ अपने डाइट से निकाल देते हैं, बिल्कुल निकाल देते हैं ना, तो उसका असर हमारे बॉडी पे ज़रूर पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी वज़न कम करने की बजाय घटाने बढ़ाने की बजाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वस्थ रखना। आप कम से कम दिन भर में मतलब 1 घंटे की वॉक ज़रूर करें, चाहे वो सुबह की वॉक करें चाहे शाम की वॉक करें। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि मैं सुबह वॉक पे नहीं जा पाती हूँ, तो आप शाम को भी वॉक कर सकते हैं, कभी भी वॉक कर सकते हैं, कहीं भी वॉक कर सकते हैं। वॉक करने के लिए कोई जगह मायने नहीं रखता। आप छत पे वॉक कर सकते हैं, घर में वॉक कर सकते हैं, अपने घर के दुआरे पे वॉक कर सकते हैं, बगिया है वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। पहले मेरे पास इस तरीके से वॉक करने के लिए जगह नहीं होती थी, तो मैं क्या करती थी ना, मेरा वज़न जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना इसी वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा आलस करती थी, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं रहता था, तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी बढ़ गई थी। ऐसा नहीं कि मैं खाती पीती थी तो बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब हेल्दी रहती थी, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहती थी। बहुत रोना आता था, अपने खुद के हाल पे तरस आता था कि मेरा ये हाल है, जो कि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। 1 घंटे 26 मिनट की वॉक करिए, 8 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करिए, 450 कैलोरी बर्न की है। सबसे पहले घर आके मैंने गैस जलाया, अदरक और पानी। वॉक करते करते ना जोर की प्यास भी लग जाती है। जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे आप वॉक करते हैं ना तो आपको प्यास लग जाती है। पहले मैं पानी पी के नहीं जाती हूँ, क्योंकि जब हमारा पेट हल्का रहेगा ना तभी जो है वॉक होगी, और जैसे बहुत ज़्यादा भारी भारी पेट हो जाएगा तो वॉक करने में दिक्कत होने लगती है। अभी आपको हमारा फेस कैसा लग रहा है ये बताइएगा। मतलब ऐसे होता है ना कि ठंड बहुत ज़्यादा, ठंड से आंखें देखिए कैसे फुली फुली सी हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा बम्पर ठंड पड़ने लगती है। लेकिन जैसे हम टहल के आते हैं ना तो ऐसे गर्मी सी छिटकी रहती है। ये होता है कितनी जल्दी स्वेटर वेटर निकाल के फेंको और ऊपर से गर्म गर्म पानी पियो तो और भी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। इसलिए वॉक करके आते ही सबसे पहले हम ब्लेजर निकाल देते हैं। ब्लेजर इसलिए पहन के जाते हैं ताकि ज़रा से भी ठंडी नहीं लगे। बहुत ज़्यादा डांट भी मिलती है सुबह सुबह वॉक करने जाने की, क्या ज़रूरत है। पतिदेव जी कहते हैं शाम को 1 घंटे की बजाय तुम 2 घंटे वॉक कर लिया करो, लेकिन सुबह न मत जाया करो। मैं कहती हूँ मुझे सुबह ही वॉक करने में अच्छा लगता है, पेट खाली खाली रहता है। शाम को खाए पिए रहते हैं तो पेट भारी भारी रहता है, उतनी अच्छे से वॉक नहीं हो पाती। घर आकर के सबसे पहले अपना पानी पिया, उसके बाद आज बच्चों ने कहा मम्मी काढ़ा मत बनाना। मैंने कहा ठीक है नहीं बनाऊंगी काढ़ा, चलो आज मैं चाय बना देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने लिए पतिदेव जी के लिए चाय बनाई है। चाय में चीनी मतलब 1 चम्मच है, तो 1 चम्मच में आधी चम्मच पतिदेव जी की हुई, एक आधी मेरी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दिन में मैं 1 चम्मच चीनी खा लेती हूँ। थोड़ा बहुत गुड़ खाने का मन होता है तो गुड़ भी खा लेती हूँ। वज़न आप लोगों को पता ही है 62 केजी अभी चल रहा है। वज़न बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने इतना सारा अपना वज़न इसीलिए कम किया है ताकि मैं ठंड के मौसम में थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ खाने का मन हो तो मैं बिल्कुल खा सकूं। अगर मुझे 1 रोटी खानी हो तो मैं 1.5 खा सकूं। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय पीने के बाद मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो दिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मूँगफली का दाना, इनको भून करके चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। आज इडली सांभर बनेगा ना, काफ़ी दिन बाद इडली सांभर बन रहा है, तो चलिए मूँगफली भून करके घर की साफ़ सफाई करके स्नान ध्यान कर लेते हैं। उसके बाद
किचन में आएंगे क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे मूंगफली भून करके निकाल लिया है। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन। आज मैंने 1 घंटे में इडली सांभर चटनी सब कुछ बना के तैयार किया। 8:30 बजे मैं किचन में एंट्री हुई है और मैंने 9:30 बजे से पहले इडली सांभर बना दिया। चलिए फटाफट से सबसे पहले कुकर चढ़ाते हैं। बहुत तरीके से इडली सांभर बनता है, आप लोग जैसा बनाना चाहते हो। फिलहाल मैं अपना तरीका शेयर करती हूँ। कुकर चढ़ाया, सरसों का तेल डाला है, इसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाला है, उसके बाद प्याज डाल दिया है 2, इनको अच्छे से भून लेते हैं। करी पत्ता मैंने ऐड कर दिया है, साथ ही अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा तीखा चटपटा बने। साथ ही मैंने यहाँ पे लौकी के बड़े बड़े पीसेज में कट करके इसको भी ऐड कर दिया है। लौकी को खूब अच्छे से प्याज वाज के साथ अच्छे से भून देते हैं और भूनने के बाद इसमें मैंने दाल धुल करके रखी है, अरहर की दाल। मैंने चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा मसूर का दाल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी दाल नहीं ऐड की है, सिर्फ अरहर की दाल मैंने यहाँ पे अंदाज से ही लगभग 3 छोटी कटोरी मैंने छोटी बिल्कुल चटनी वाली कटोरी जो होती है उसी से 3 कटोरी दाल मैंने ऐड कर दी है। दाल को भी खूब अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी सांभर मसाला 3 चम्मच। हल्दी मैंने डाला है क्योंकि अभी मैं गुड़ इमली का पानी डालूंगी ना तो बहुत काला काला हो जाता है, तो थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। बस ये भून चुका है अच्छे से। बस इसमें पानी ऐड करके 1 सीटी लगानी, 1 सीटी से ज़्यादा नहीं लगानी। अगर 1 सीटी से ज़्यादा लगाएंगे ना तो एकदम बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ये दाल गल जाएगी और जो लौकी डाली है ये भी गल जाएगी। आप सब्जियां अपने पसंद के अनुसार ढेर सारी सब्जियां ऐड कर सकती हैं, बैगन, कद्दू, बीन्स सब कुछ ऐड कर सकती हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। जब तक हमारी 1 सीटी आती है सांभर में तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी में आप दही ऐड कर सकती हैं, नींबू भी ऐड कर सकती हैं जो आपको पसंद है। तो मैं ज़्यादा करके दही ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारी चटनी में थिकनेस बहुत ज़्यादा आती है। और साथ ही मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन जो मैंने कूट करके रखा था वो ऐड कर दिया है। तो अभी मैंने इसमें दही, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, साथ ही धनिया की पत्ती थोड़ा सा ऐड किया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं। ठंड का मौसम है तो धनिया की पत्ती का अलग ही स्वाद होता है। भर भर के डालो किसी भी रेसिपी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धनिया की पत्ती मैं कुछ ज़्यादा भी यूज करती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड है ना। मैंने कई बार बताया कि थायराइड में धनिया की पत्ती रामबाण इलाज है, तो धनिया थायराइड वालों को ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली का दाना डाल दिया है। अभी कुछ पानी वगैरह नहीं डाला है, मैं नमक डालना भूल गई थी। मैंने कहा चलो नमक भी ऐड कर देते हैं इसी टाइम पे। फटाफट बना के तैयार करना है। पतिदेव जी स्नान करके आते हैं, उनको ड्यूटी से पहले मैंने कहा था। देखिए मैंने स्नान ध्यान पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, कंघा कर लिया, थोड़ा सा तैयार भी हो चुके हैं। जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है खुद के लिए भी और घर के काम के लिए भी, लेकिन जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं डबल तिबल काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके फिर से मैंने इसको धुल करके निकाल लिया है। और चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी तो थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे इडली स्टैंड मैंने लिया है। इसमें मैंने नींबू के छिलके थे जो मैंने एक दिन पहले निकाल करके रखे थे। नींबू के छिलके से मैंने नींबू निकाल लिया था, बाटी चोखा बनाया था ना, तो जो जूस था उसका मैंने छिलका रख लिया था। इसको मैंने इडली स्टैंड में पानी में डाल दिया है ताकि हमारा इडली स्टैंड काला ना हो। नींबू डाल देने से ये काला नहीं हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इडली का घोल निकाला अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा तो फूला नहीं है, लेकिन मैं इसका जुगाड़ आज इनो डाल करके बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो इडली स्टैंड है सब में ऑयल से ग्रीस करना पड़ता है ताकि ये चिपके नहीं। तो सबसे पहले इसमें इडली स्टैंड में मैंने ऑयलिंग कर लिया है। यहाँ पे इनो का पैकेट लिया है और सबसे जब हम बनाने की तैयारी मतलब पूरी कर लिए होंगे तब तो इनो का पैकेट डालना है और अच्छे से मिक्स करके बस फटाफट से आपको बनाना इडली शुरू कर देना है। इनो डालने के बाद आपको बहुत देर तक इसको रखना नहीं है। तो बस चलिए इडली मोड में सब कुछ इडली का बैटर डालते हैं। फटाफट से इडली स्टैंड मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और 12 मिनट तक आप इसको डाल करके भूल जाइए। 12 मिनट में आपको टाइम से मैं देखती हूँ, मैं घड़ी के टाइम से देखती हूँ कि 12 मिनट हो गए हैं तो हमारा इडली बन करके तैयार हो जाएगी। इतनी सॉफ्ट मुलायम इडलियाँ बनी थी। मैं डर रही थी ना कि कहीं ठंड के मौसम में सॉफ्ट इडली ना बने, क्योंकि खमीर नहीं उठता अच्छे से ठंडी के मौसम में ना। ठंड होती है, गर्मी के मौसम में तो खमीर उठ जाती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने नींबू डाला जो कि मैंने आप लोगों को दिखा रही थी। नींबू डालने से क्या होता है, हमारा इडली स्टैंड अंदर से काला नहीं हो जाता। जब गर्म पानी होती है, भाप बनता है ना, तो जिस भगोने में या फिर पतीली में पानी रखो उसमें काला काला निशान पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप नींबू डाल देती हो तो बिल्कुल भी काला नहीं होता है। तो 12 मिनट के लिए रख करके मैंने इसको भूल गई। 12 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। तब तक यहाँ पे हमारा 1 सीटी आ चुका था सांभर में और ये अच्छे से सीटी निकल चुकी थी। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है, इमली का पानी डाला। अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा है। पानी मैंने गर्म होने के लिए दूसरी गैस पे चढ़ा दिया है। तो जो सांभर है ना, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। तो क्या है, हमारे घर में बहुत गाढ़ा सांभर सब लोग नहीं पसंद करते क्योंकि इडली उसमें डिप करके सब लोग खाते हैं ना, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो इडली पानी सोख नहीं करेगा। जैसे आपको गाढ़ा पसंद हो, पतला पसंद हो, आप अपने तरीके से बना सकते हैं।
तो यहाँ पे आधा कुकर मैंने बनाया था, पूरा फुल कुकर कर दिया है। पानी बढ़ाने की वजह से मसाले कम लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पे बिटिया चला रही, मैंने कहा तुम चलाओ, तब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ बाकी जो काम है इडली बनाने का। तो यहाँ पे खूब अच्छे से उबाल आने देते हैं, जितना अच्छे से खौलेगा सांभर उतना ही मस्त कड़क पीने में होगा, सूप की तरह। तो यहाँ पे हमारा जो है सांभर पक चुका था, उसको उतार दिया है और यहाँ पे जो फ्राई वाला पैन है उसको चढ़ा दिया है। देसी घी डाला है मैंने 2 चम्मच, इसमें सूखी लाल मिर्च तोड़ करके डाली है, राई के दाने डाले हैं, करी पत्ता डाला है, हींग डाली है और हमारा तड़का रेडी हो चुका है। एक ही तड़के से हम दोनों में लगा देंगे। पहले मैं क्या करती थी ना, अलग अलग तरीके से एक बार उसका तड़का तैयार करती थी, एक बार उसका तड़का तैयार करती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। आज मैंने 1 घंटे में इडली सांभर चटनी सब कुछ बनाया ना, इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे हमें पहले इतना सब कुछ नहीं आता, लेकिन बनाते बनाते करते करते हमें अंदाज हो जाता है, हमें और भी ज़्यादा आने लगता है। कहने का मतलब ये होता है कि हाथ की सफाई हो जाती है, मतलब हम और ज़्यादा सारे काम जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा तजुर्बा भी बढ़ता जाता है। तो हमारी इडली सांभर सब कुछ बन करके रेडी हो चुकी है। पद्दू जी के लिए मैंने थाली लगा दी है 9:30 बजे और मैंने कहा आज मैंने 9:30 बजे बना करके आपको इडली सांभर चटनी खिला दिया है, आप इसके लिए आप इनाम देंगे मुझे। कहें क्या इनाम चाहिए, सब कुछ तो तुम्हारा है। मैंने कहा ऐसे कह के काम नहीं निकालना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हारा है, बार बार यही कह देते हो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा इनाम चाहिए। इडली इतनी सॉफ्ट बनी थी, इतनी सॉफ्ट बनी थी। मैंने बच्चों से कहा बच्चों लोग तुम लोग भी छुट्टी है, गरम गरम खा लो। तो बच्चे लोग भी जुट गए खाने के लिए, मैं बच्चों को निकाल के दे रही थी और उसके बाद मैं फटाफट से बनाने की तैयारी करी थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 12 मिनट में यहाँ पे मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 बजे 24-25 इडली एक बार में बन जाती है। तो बड़े आराम से 2 लोग आराम से खा लेते हैं एक साथ। यहाँ पे सारी इडली मोल्ड में फिर से ग्रीस करना है, जितनी बार आप इडली निकालेंगे ना उतनी बार आपको तेल से ग्रीस करना है। उसके बाद इसमें चावल का घोल जो मैंने इडली का तैयार किया था उसको बनाना है। जो मुझे डोसा है ना, मेरे से डोसा तो नहीं बनता, लेकिन हाँ इडली बनता है। इडली हम बना लेते हैं बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से। तो दूसरा वाला सेट भी मैं लगा देती हूँ 2 बार 3 बार, जितना मतलब घोल बनाया है उतना तो पूरा बनाना ही पड़ेगा। देखिए कितनी बढ़िया टिम टिम चटनी लग रही है और देखने से ही खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। सांभर को भी हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो कुकर से मैंने सांभर निकाल लिया था, इसमें भगोने में जितना बचा था सब लोग खा पी लिए थे, थोड़ा सा ही बचा था। मैंने कहा चलो भाई इडली सांभर बनाओ ना। तो भाई इतने सारे बर्तन, बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े पतीले निकल आते हैं कि क्या ही बताया। तो यहाँ पे सांभर देखिए कितना ज़्यादा टिम टिम लग रहा है, देखने से खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। और बहुत सारी मैं फ़ोटो पिक्चर लेती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुकर में जो मैंने तड़का लगाया था ये भी देखने में टिम टिम लग रहा है। बाकी जो मैंने गोलू को थाली दी थी उसका भी मैंने फ़ोटो खींचा है। तो हमारे पास भैया फ़ोटो क्लिक करके रखते हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर हो। तो अभी हमारी पूरी इडली बन करके तैयार हो चुकी है। इस तरीके से मैंने कपड़े में लपेट करके रख दिया है। मैंने कहा चलो भाई बर्तन वर्तन धुलते हैं, उसके बाद हम भी खाते हैं आराम से बैठ करके। से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। और ये होती है जिम्मेदारी, सारा दिन पूरा पहले घर के काम करो, सबको खिलाओ पिलाओ, उसके बाद खुद खाने की बारी आती है। तो मैंने दोबारा से सांभर को गर्म किया क्योंकि ये ठंडा हो चुका था। इतना स्वादिष्ट सांभर बना था कि मैं क्या बताऊँ, खट्टा मीठा तीखा चटपटा। और मैंने 4 इडली ली है, थोड़ी सी मूंगफली की चटनी। अभी ये शाम का टाइम है, खाना मतलब दोपहर का लंच करके थोड़ी देर आराम किया, बच्चों से बातें होती है ढेर सारी जब घर पर रहते हैं। उसके बाद वॉक पे निकल जाते हैं। शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा वॉक नहीं होती, लेकिन हाँ सखी सहेली से मिलना, दूध लेने जाना, ये सारे काम भी होते हैं। और इसी सारे काम में हमारा मन ऑन हो जाता है। देखिए अगर हम बिस्तर पर दिन भर लेटे रहते हैं तो इससे हमारी कैलोरी बर्न नहीं होगी। थोड़ी बहुत टहलना, थोड़ी बहुत वॉक करना, ऐसे सखी सहेली से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शाम को दूध लेते आना, उसके बाद दूध छान करके चढ़ा देना इनको गर्म होने के लिए। तो रात में तो सब लोगों ने इडली ही खाया था क्योंकि सुबह इडली मतलब बनी थी। शाम के टाइम बेटे को जुकाम हो रखा था, मैंने काढ़ा पीने को बोला तो बिल्कुल काढ़ा के लिए मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो हल्दी वाला दूध बनाते हैं। तो सबके लिए मैंने बनाया। गोलू के पापा नहीं पियेंगे, उनको मन नहीं था क्योंकि इडली सांभर पेट भर के खा लिए थे, तो उनका बिल्कुल खाने का मन नहीं था। मैंने कहा मैं तो 2 इडली खाई हूँ भाई, मुझे भूख भी है तो मुझे दूध चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा चलो हल्दी वाला दूध हम भी पी लेते हैं। आज रात के 7:30 या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही हो रहे होंगे। रात का डिनर हो चुका है सबका।
रात के डिनर में हमने खाई थी 2 इडली और थोड़ा सा सांभर खाया था। खाए पिए, बर्तन वर्तन धुले, किचन की साफ सफाई करी। रात में ज़्यादा कोई काम नहीं था, कुछ बनाया नहीं था। इडली सांभर जब हमारे घर में बनता है ना, तो हम लोग बड़े ही आराम से, प्रेम से, खुशी से 2 बार जरूर खाते हैं। तो मैंने एक बार सोचा इडली को फ्राई करते हैं फिर खाते हैं, लेकिन सांभर गर्म कर दिया था, उसमें डिप करके सबने खाया इडली सांभर। और बेटे को जुकाम हो रखा था, तो मैंने बनाया था हल्दी वाला दूध सबके लिए, मतलब मैंने, गौरी के लिए और गोलू के लिए। उनके पापा नहीं पियेंगे, दूध पियेंगे। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। सोएंगे, सुबह जल्दी उठना होता है, कल बच्चों का स्कूल है। 2 दिन तो बड़े मजे किए, बच्चों का छुट्टी रहता है ना, तो बड़ा ही आनंद रहता है। बहुत मतलब भागम भाग नहीं रहती, आराम से सारे काम होते हैं। लेकिन जब स्कूल होता है ना, तो फिर से वही सुबह हो जाती है। 2 दिन आराम मिलता है, उसके बाद फिर से वही रूटीन में चालू हो जाता है। फिलहाल मुझे तो थोड़ा सुबह उठना ही होता है, 5 बजे की बजाय 1 घंटा पहले 4 बजे उठना होगा। सो आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।